सभी भाइयों को दिल से नमस्कार। प्यारे बच्चों, वो घड़ी आ गई है जिसमें आपको कुछ कर दिखाना है। समय के साथ साथ अपने आप को बदल लीजिए, आलकस त्याग दीजिए और पूरे पुरजोर तरीके से बढ़िया मेहनत कर दीजिए। आज के जो टॉपिक हैं, जो हमारी क्लास चलेगी अभी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कराऊंगा, रीजनिंग भी कराऊंगा और मैथमेटिक्स भी। तीनों की तीनों क्लास कराएंगे। तो आप जुड़िए, शांति से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत बताइए। आज हमारी क्लास है एलिगेशन क्लास 5 मिश्रण की। लाजवाब क्वेश्चन है। हर रोज लगभग, पहले दिन तो हमने कुछ कम कराए थे, पर बाकी कल 25 क्वेश्चन कराए थे, उसका पहले दिन भी 15-20। फिर डेली हम काफी क्वेश्चन कराते हैं। उनमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, दोबारा बार बार पूछ लीजिए, किसी भाई को कहीं कोई समस्या है तो मेरे बच्चों, गणित की आज मिश्रण की क्लास जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले। लेकिन अगर कोई बच्चा आज नया है तो प्लीज आज 5वीं क्लास वो आज समझ में तो आएगी, लेकिन और बढ़िया तरीके से समझने के उसलिए उसे पहली 4 क्लास पहले पढ़ लेनी चाहिए। कोई सा भी चैप्टर वो शुरू कर ले, कहीं से भी पढ़ना शुरू कर ले, लेकिन उसकी पहली क्लास से पढ़ना शुरू करे। क्योंकि एक सिस्टम, एक रूटीन से चलता है। पहले थोड़ा थोड़ा, पहले हम जेड नहीं सिखाते, पहले ए सिखाते हैं, फिर बी सिखाते हैं, फिर सी सिखाते हैं। पहले हम 2 का पहाड़ा सिखाते हैं, फिर 25 का पहाड़ा सिखाते हैं। तो इसलिए एक सिस्टम होता है, उस पर चले आप। हाँ जी बेटा, सवाल देखिए, समझिए और फटाफट करिए। इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जो जिसमें बार बार कोई दर निकाला जाता है और फिर उसके बदले में दूसरा दर डाला जाता है। सवाल एक बार पढ़ लीजिए मेरे भाइयों। एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया। अर्थात 4 लीटर पानी निकाला, 4 ही लीटर एसिड डाल दिया। या ये कह लो 4 लीटर एसिड निकालकर पानी डाल दिया, 4 ही लीटर। फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकालकर दोबारा से बर्तन में उतना ही फिर पानी डाल दिया। 4 लीटर निकाल रहे हैं, बदले में 4 लीटर पानी डाल रहे हैं। समझ में आ गया? बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा? प्रारंभ में तो आपको पता ही है 20 लीटर एसिड था। बाद का जो भी एसिड होगा उसका रेशियो पूछ रहा है, और पहले वाले का रेशियो, अनुपात कहते हैं रेशियो को। तो मेरे भाई, जिस सवाल में कोई चीज बार बार निकाली जा रही हो, बदले में कुछ और डाला जा रहा हो, उस सवाल का एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये सवाल कर लेने हैं। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंतिम मात्रा, जिस भी चीज की शुरुआत में दे रखी हो उसकी अंतिम मात्रा। जो भी चीज शुरुआत में, जैसे एसिड दे रखा है तो एसिड की अंतिम मात्रा, ठीक है, बराबर बराबर। ठीक है भाई, बराबर। प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली मात्रा बटे कुल मात्रा की पावर, जितनी बार भी वो प्रक्रिया कर रहा है, यहाँ पावर n। अगर n बार प्रक्रिया कर रहा है तो यहाँ पावर n। ये इस माध्यम से आप इस टाइप के सवाल कर सकते हो। इस सिस्टमेटिक के 5-7 सवाल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आप देखिए प्यारे बच्चों, अंत में, अंत में बचे हुए एसिड की मात्रा हमें निकालनी है। अंत में हमें एसिड की मात्रा निकालनी है मेरे बच्चों। आप कोई भी दिक्कत हो तुरंत रोक देना क्लास और पूछ लेना। प्रारंभ में कितनी थी? 20 लीटर थी। प्रारंभ में है 20 लीटर। क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया? यहाँ प्रारंभिक मात्रा है, कुल मात्रा, फर्क है बेटा इसमें। कुल मात्रा का मतलब है बर्तन की धारिता, कैपेसिटी। और पहले कितना था वो ये लिखेंगे। ये तो है पहले, उसमें है कितना, ये तो होगी प्रारंभिक। भाई ध्यान दीजिए, आज पजल का चलेगा रीजनिंग का। प्रारंभिक मात्रा है 20, 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी है? सवाल में लिख रहा है 4 लीटर। और कुल मात्रा कितनी है? 20। यहाँ तो 20 ही टोटल मात्रा है और निकाली गई मात्रा भी 4 है। एक बार और सुन लीजिए, अंतिम एसिड की मात्रा, भाई इन्हें करना सीख लो, ये बढ़िया सवाल है, इधर उधर के चक्कर में ना पड़ो। प्रारंभिक मात्रा 20 है, वो लिखा हुआ है एसिड की।
वन माइनस निकाली गई मात्रा है 4, कुल मात्रा है 20, पावर है n। n पावर कितनी है? एक बार क्रिया तो 4 यहां निकाली, अगली बार फिर 4 निकाला, अर्थात क्रिया 2 बार करी। कितनी बार? 2 पावर। ये है भाई। इसे सोल्व कर दो बेटा। 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 5 एकन 5 में से 1 गया, 4/5 बचेगा। और यहां भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दिया करें चीजों को। ये हो गया सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है अंत में एसिड। अंत में एसिड, अंत में एसिड की मात्रा, अंत में एसिड की मात्रा। ठीक है भाई। तो मैं आपको यहां से कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं मेरे भाई, वे आप चीजें सीख लीजिए। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उस पर ध्यान दे। एक तो चीज आ गई अंत में एसिड की मात्रा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी सवाल इतना आसान पूछ लेता है कि हमें डायरेक्ट सवाल को सारा करने की जरूरत नहीं होती, छोटे से में ही हमारा उत्तर आ जाता है। यू जो बाद में यू जो कोष्ठ में लिख रहा है, यू नीचे हमेशा कुल मात्रा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कुल मात्रा या प्रारंभिक मात्रा कह सकते हो। यू हमेशा जो नीचे है प्रारंभिक मात्रा दर्शाता है, और यू ऊपर शेष मात्रा दर्शाता है हमेशा। यू शेष मात्रा जो यू अनुपात आया, अर्थात अगर मैं कहूं प्रारंभिक मात्रा 25 है और शेष मात्रा 4 चौक 16 है, तो या तो होगी शेष बचे हुए एसिड की मात्रा, और यह होगी प्रारंभिक मात्रा। यही कहता, बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात। आंसर आ गया 16:25। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। और कैलकुलेट कर लोगे सारा, काट पीट दशमलव वगैरह में लाओगे, वो अंत में एसिड की मात्रा आ जाएगी। अंत में एसिड की मात्रा कितनी आएगी आप यहाँ भी देख लो। आप यहां भी देख लो, अंत में एसिड की मात्रा 20 × 16/25। और गुरुजी प्रारंभ में तो 20 लीटर है एसिड। यू हो तो गया, दिख रहा है। हाँ जी। प्रारंभ में कितनी है? 20। और अंत में हाँ जी। कितनी है यारी? कट गया 20 था 20, 25 यहाँ आ गया, 25:16। अरे हम अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है जी, ठीक। कर तो दिया मैं वहां भी डिटेल। ठीक है जी। ठीक है भाई, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके सर। देख, नहीं जी, ऐसा ठीक है। हल करने में टाइम लगेगा और यहां से ही देख लो आसान लगेगा। अच्छा जी, अगर जी इसमें ये पूछता अंत में कुल मात्रा। अंत में कुल मात्रा, तो इसे सारे को हल करना पड़ता। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात यहां से ही निकल जाए, इसे शुरुआत के छोड़ दो 20 को, यही अनुपात आ जाएगा। शेष है 16 और टोटल है 25। यहाँ भी देख लो यूरा, यू है शेष और ठीक। यू है प्रारंभिक मात्रा। 16/25 ही आ गया। चाहे आप पूरा हल कर लो यार, 20 × 16/25 तो हो गया आखिरी में। प्रारंभ में था 20। हाँ। अनुपात निकालने का मतलब इन्हें काटेंगे, 20 से 20 कट गया तो क्या बच गया? 16/25। 25 इंगा आ गया, 25:16 या 16:25। अंत में 16 और पहले 25, उत्तर आ गया। जैसे जी उनने एसिड के बारे में पूछा, वो क्या? पानी के बारे में भी पूछ, एसिड के बारे में पूछ रहा जी वो यहाँ, हाँ, पानी के बारे में भी पूछ सके जी। तो बिल्कुल पूछ सके। 20 × 16/25, 16/25 एसिड है यू, तो इसका मतलब 25 में 16 एसिड, एसिड है तो पानी हाँ जी। कितना? 25 में 16 गए 9। ऐसी पानी की मात्रा ये आ जाएगी, या पानी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है जी। 25 में 16 घटा दे, 9/25, या पानी की मात्रा आ जाएगी। ठीक। कोई दिक्कत किसी भाई को? ठीक है सर। ये 4-5 सवाल है, इन पर प्रयोग करेंगे, जो आपका मन करे वो पूछे भाई। ओके सर। इस सवाल को पढ़िए बेटा। एक बर्तन में 30 लीटर पानी है, उसमें से 3 लीटर पानी निकालकर उसकी जगह 3 लीटर स्प्रिट डाल दिया। 30 लीटर में से 3 लीटर निकाल दिया, 3 लीटर स्प्रिट डाल दिया। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। ऐसा नहीं लिख रहा कि 2 बार और की जाती है, जी नहीं, बस केवल 2 बार की जाती है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ। ठीक है बेटा, तो आप वही यूज करें, ध्यान दीजिए। अंत में पानी, अंत में पानी बराबर प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली मात्रा। बेटा यू मैं अब बार बार नहीं लिखूंगा ये सूत्र, मैं
2 बार 3 बार 4 बार लिख सकता हूं, लेकिन ये थोड़ा ही है मैं बार बार ही। प्लीज आप समझदार हो तो इसलिए समय बचाइए और सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए कि पावर n, ये फॉर्मूला होता है जब किसी मिश्रण में से कोई चीज बार बार निकाली जा रही है, बदले में दूसरी डाली जा रही है, उसमें हमें लास्ट में बताना हो बेटा, उसके लिए सब तक शॉर्ट है। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है अंत में मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ। अंत में पानी प्रारंभ में कितना था, 30 लीटर, प्रारंभ में था 30 लीटर। निकाल कितना रहे हैं, 3, बदले में 3 लीटर स्प्रिट डाल रहे हैं। प्रारंभिक मात्रा यहां भी हम लिखेंगे 30, बल्कि यहां कुल मात्रा आनी चाहिए कुल। खैर कोई बात नहीं। प्रक्रिया कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार, 2 बार। ये मामूली सा सवाल बच्चा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 30, 3 से बेटा ये कट गया 10 बार, 10 एकन 10 में से 1 घटाओ, 10 एकन 10 में से 1, 9/10, और 9/10 की पावर 2 है तो 2 बार लिखा करें, 2 बार लिखेंगे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती। अब किसी को कोई दिक्कत, अनुपात निकालना होता है इसे ही काफी था, लेकिन हमें लीटर में पानी बताना है। लास्ट में पानी कितना बचा, लास्ट में कितना पानी बचा कैलकुलेट कर दे, 0 से कट गया 0, तो 9 नम 81 तिया, 9 नम 81 तिया बेटा देख लो। 9 की 9 में 81, 81 की 3 में 3 एकन 3, 3 अठे 24, और 10 से भाग देंगे, एक अंक पर दशमलव, तो आखिरी में पानी की मात्रा 24.3 लीटर आ गई। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, सब टाइप के आ जाएंगे, देखो कुछ कमी नहीं छोड़ दूं, आप बस थोड़ा सा ध्यान लगाओ। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, लिख रहा है समान मात्रा में। परिणामी मिश्रण में 12 लीटर मिश्रण फिर निकाला और 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो बर्तन में शेष दूध की मात्रा क्या है। सवाल पढ़ियो बच्चों एक बार और, क्या है ये सवाल, क्योंकि आखिरी बार मैं देख रहा हूं 12 लीटर मिश्रण निकालकर बदले में 12 लीटर पानी नहीं डाला जा रहा। कहीं सवाल कट तो नहीं रहा बच्चों, कहीं सवाल कट तो नहीं रहा। सवाल देखिए, ध्यान दीजिए। 60 लीटर मिश्रण था, अगर हम उसी तरकीब से करें, अंत में दूध, यही पूछ रहा है, अंत में दूध, अंत में दूध की मात्रा बेटे अगर हमें निकालनी है तो प्रारंभ में 60 लीटर था, 1 माइनस हम 12 निकाल रहे हैं 60 में से। अगर हम पूरी प्रक्रिया या 2 बार करें, पूरी प्रक्रिया 2 बार करें, ठीक है भाई, 12 लीटर मिश्रण निकालकर 12 लीटर हम इसमें पानी डाल लेंगे, उसके स्थान पर समान मात्रा में पानी डाल लेंगे। फिर भी यार बात तो वही है, फिर भी दूध तो उतना ही रहेगा, पानी तो डाल रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऐसे ही करें। अरे जो मिश्रण निकल जाएगा उसमें बाद में दूध कितना रह जाएगा मैं वो बताना बाद में, चाहे आप कितना भी पानी डाल दो यार, ना डाल लो चाहे, दूध तो जो रहेगा वो प्रक्रिया के बाद ऑटोमेटिक ही रह जाएगा। यही हल ठीक है, इससे ही आ जाएगा बेटा उत्तर। देख कैसा लॉजिक वाला सवाल बना दिया। तो 12 एकन 12, 12 पंजे 60 प्यारे बच्चों, 5 एकन 5 में से 1 गया, 4/5। क्या आपको इतना समझ आता है, 60 जो का, तो 5 एकन 5 में से 1 गया, 4/5। पावर 2 का मतलब आप इसे 2 बार लिखने का प्रयास करें। 3 पावर होती तो 3 बार लिखें, 4 पावर है तो आप 4 बार लिखें, छोटी सी बात है। कैलकुलेट कर दो मेरे बच्चों, 5 से जैसे 60 कट जाएगा 12 बार, ठीक है, तो 12 चौक 48, 48 चौक का 12 या 4 चौक 16, 16 की 12 में गुणा, 16 दूनी 32, हासिल लगे 3, 16 एकन 16 3 19, 192/5 आ गया, 5 से भाग दे दो, 5 या 15, 4 हो गए, 5 अठे 40, 5 चौक 20। आखिरी में दूध की मात्रा रह जाएगी 38.4, बिल्कुल सही है। लास्ट में दूध रह जाएगा 38.4, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मिश्रण निकाल दिया वही काफी है। निकलने के बाद जो दूध बचा वो दूध इतना बचेगा, बाद में कितना पानी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है भाई 38.4। फिर देखिए आपको फिर धीरे धीरे सब समझ में आ लगेगा, गौर करिए, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं, हो सकता है उन्होंने पहले कभी पढ़ा ना हो, डायरेक्ट लाइव क्लास लेने का प्रयास कर रहे होंगे। तो मैं प्रयास करूंगा, मैं ये उन्हें ये कह रहा हूं दोस्तों, बस मेरी एक ही बात मान लियो, निराश नहीं होना पड़े और भर्ती हो जाओगे कि वे पहली 5वीं क्लास चल रही, आज या 5वीं ना लेके
वे पहली क्लास से ज्वाइन करें और उस सिस्टम से चले। देखो ये कहोगे सर समझ में आ लगा सब कुछ, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 200 लीटर अक्षमता का एक बर्तन है, कुछ दूध से भरा हुआ है। अच्छा 200 लीटर अक्षमता का है, पूरा 200 लीटर नहीं भर रहा है, लिख रहा कुछ दूध से भरा हुआ है। इसमें से 75 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। यह प्रक्रिया दोबारा एक बार और दोहराई गई। यदि अब बर्तन में 75 लीटर दूध बचा हो तो आरंभ में बर्तन में कितना दूध था। देखिए ध्यान दीजिए, मैं एक बार आर और फॉर्मूला लिख रहा हूं। अंत में दूध, अंत में दूध। प्यारे बच्चों सवाल पढ़ते रहें जब तक आपके लैंग्वेज समझ में ना आवे, क्योंकि हमें तो अनुभव बहुत हो गया, इसलिए हम तो तुरंत समझ में आवे सारी लैंग्वेज एक बार पढ़ते ही। अंत में दूध बराबर, अंत में दूध बराबर प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा जो पहले स्टार्टिंग में थी, 1 माइनस निकाली मात्रा, 1 माइनस निकाली मात्रा बटे कुल मात्रा यहां लिखी जा, कुल बर्तन की धारिता कह सको, कुल मात्रा की पावर n। ये नियम होता है भाई, ये फॉर्मूला है जो कि मैं अब तक 3 क्वेश्चन में दोहरा चुका हूं। ठीक है मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन है, प्लीज समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों अंत में दूध की मात्रा लिखा हुआ है 75 लीटर। देखो अब बर्तन में 75 लीटर दूध बचा हुआ है, बचे हुए का मतलब आखिरी में 75 है। प्रारंभ में कितना था पता नहीं, वो लिख रहा है कुछ दूध था, कुछ का मतलब हमें पता नहीं है बेटे, हमने x लिख लिया। और 1 माइनस निकाली मात्रा कितनी है, 75 लीटर दूध निकाल कर पानी मिलाया जा रहा, 75 लीटर निकाल रहे और उतना ही पानी मिला रहे हैं, और यह प्रक्रिया। अच्छा जी, नीचे क्या आएगा, कुल मात्रा 200 लीटर अक्षमता की है, उसमें 200 लीटर अक्षमता की प्रक्रिया कितनी बार, एक बार और दोहराई गई, दोबारा दोहराई गई लिखा हुआ है, तो पावर 2 लिखेंगे। ये है मेरे भाई, इस फॉर्मूले पर अभ्यास आज हम करने वाले हैं। 75 बराबर x, इसे काट दो बेटा, 25 थी 75, 25 अठे 200, मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत हो आपको इसमें। 25 थी 75, 25 अठे 200। अब 8 एकन 8, 8 में से 3 गए, 5 बटे 8। पावर 2 का मतलब 2 बार आप रिपीट करके लिख ले ऐसे। अब आपको x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो जो चीजें नीचे हैं वे तो इसमें ऊपर आ जाएगी, और जो ऊपर हैं वे नीचे आ जाएंगी। अर्थात हम 75 के साथ क्या करने वाले हैं, इधर लिख लो या इधर लिख लो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। 75 के साथ तो गुणा करेंगे हम 8 गुणा 8 की मेरे बच्चों, लेकिन जो ऊपर 5 गुणा 5 था वो 25 लिखेंगे नीचे। तो 25 थी 75 हो गया, 8 अठे 64 की 3 में गुणा कर दो, 64 की 3 में 3 चौक 12 हासिल लगे 1, और 3 छंग 18 एक 19, 192। इसका मतलब है प्रारंभ में 192 लीटर था, बी विकल्प बिल्कुल सही है। ये था 200 लीटर भरा हुआ नहीं था, 200 लीटर में से 192 भरा हुआ था। ये सवाल है भाई, छोड़ ना दियो। चौथा सवाल हो चुका है, पांचवा देखिए, पांचवा देखिए बेटा, इस सवाल को और थोड़ा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, और थोड़ा हम मन लगा कर देखिए। शरबत और पानी के 143 लीटर घोल में 11 लीटर निकाला, उतना ही पानी डाला। अगली बार 13 लीटर निकाला, उतना ही पानी डाला। बताओ अब घोल में कितनी शरबत है, पढ़ लो एक बार। 143 में से पहले 11 लीटर निकाला, 11 ही लीटर पानी डाला, फिर 13 लीटर निकाला, 13 ही लीटर पानी डाला। ये पूछ रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों बताइए अब घोल में कितना शरबत है। तो अंत में शरबत, अंत में शरबत बराबर प्रारंभ में 143 था, 1 माइनस निकाली मात्रा, पहले 11 निकाला फिर 143 ही हो गया 11 ही डाल के, फिर अगली बार 13 निकाला, 1 माइनस 13, और फिर 13 ही डाल दिया तो फिर 143 ही हो गया। क्योंकि जितना एक बूंद भी आप निकाल रहे हो तो बदले में पानी डाल रहे हो, तो टोटल की मात्रा नहीं बदलेगी, टोटल फिर उतना ही हो जाएगा। 143 में 11 निकाला, 11 डाल दिया, भले ही कुछ ही निकाल और कुछ ही डाल रहा हो तो टोटल तो उतना ही रहेगा जो टोटल 143 है। ठीक है, 143 में से 11 निकाला, 1 माइनस निकाली मात्रा बटे कुल मात्रा, अगली बार 13 निकाला, यू लिख रहा है 13 निकाला बटे कुल मात्रा। हल करते ही उत्तर आ जाएगा बेटा।
तो मेरे छोटे भाइयों 143, 11 से 13 बार कट गया बेटा, 13 एकन 13 में से एक गया, 12/13। क्या आपको ये समझ आ गया? गुणा दोबारा देखिए, 13 से 143, 11 बार कट गया, 11 एकन 11 में यहाँ एक होता है, 13 एकन 13 था यो, तो हम 13 से कटा 11 बार, तो 11 एकन 11 में से एक गया, 10/11, 10/11। अब बेटा हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 13 की 11 में 143 से 143 कट गया, 12 की 10 में 120, आंसर आ गया। लास्ट में शरबत 120 लीटर बच जाएगा, आंसर सी विकल्प, प्यारा आंसर आपका आ गया है। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसे थोड़ा बाद में लेंगे इस सवाल को। हाँ, ऐसा करिए, पढ़िए बेटा, इस सवाल को पढ़िए और करिए, मजे लीजिए इस सवाल के। स्प्रिट पानी के 72 लीटर मिश्रण में 18 लीटर निकाला, 18 लीटर को पानी से बदल दिया, इसका मतलब है 18 लीटर निकाल कर 18 लीटर पानी डाल दिया। फिर 24 लीटर निकाला, पहले 18 निकाला था, अब 24 निकाला और पानी मिला दिया उतना ही। फिर 36 लीटर निकाला और फिर पानी मिला दिया, पहले 18 फिर 24 फिर 36। तो वही सूत्र लगाना है बेटा, ध्यान दीजिए। और ये पूछ रहा है बताओ बाद में स्प्रिट कितना है लास्ट में। तो लास्ट में स्प्रिट की मात्रा, लास्ट में स्प्रिट बराबर इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू, मूल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली मात्रा। देख लो बेटा, मैं 7वीं बार सूत्र लिख रहा हूं, निकाली मात्रा बटे कुल मात्रा की पावर n। अगर पावर क्रिया अलग अलग हो रही है तो मैं अलग अलग लिखेंगे, पावर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक मात्रा बेटा 72 लीटर है, कितना है 72। पहले कितना निकाला बेटा, सवाल में लिख रहा 18 निकाला, 72, 18 ही फेर डाल दिया, 72 हो गया। अगली बार बेटा 24 निकाला, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होंगे डाटा। 18 निकाला, अगली बार 24, उससे अगली बार 36 निकाल लेंगे। 24 ही डाल दिया, फिर 72 ही हो गया, उससे अगली बार 36 निकाला और 36 डालकर फिर 72 हो गया। अर्थात लेवल नहीं बदल रहा है बर्तन का, जो पूरा भरा हुआ है वो उतना ही भरा रहता है हर बार, क्योंकि दूसरे दर से पूर्ति कर रहे हैं। मेरे बच्चों अब यू कैलकुलेशन आप इसे कर दीजिए, 18 चौक 72, 18 एकन 18, 18 चौक 72। तो शुरुआत में तो 72 था ही बच्चों, गुणा 4 एकन 4 में से एक गया, 3/4 गुणा, इसे भी 24 थी 72, 24 एकन 24, 24 थी 72, 3 एकन 3 में से एक गया, 2/3 गुणा 36 दूनी 72 बच्चों, 36 एकन 36, 2 एकन 2 में से एक गया, एक बचा, 2 एकन 2 में से एक गया, 1/2। अब काट दो, देखो 3 से 3 कट गया, 2 से ऊपर नीचे 2 कट गया, 72/4, 4 से 72 काट दो, 18, 18 चौक 72 होते हैं। इसका मतलब लास्ट में स्प्रिट जो है 18 लीटर बचा, आंसर ए विकल्प। अब तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं बच्चों, है तो फिर बता दीजिए। हाँ जी, इस सवाल को देखिए, शायद ये सवाल कल भी हमने किया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन। करिए बेटा, स्प्रिट और पानी के एक मिश्रण में 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, अर्थात 2 बार होगी, एक बार पहले एक बार और दोहराई, दोहराने का मतलब 2 बार। अब मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 36:13 रह गया है। तो पात्र की अक्षमता कितनी है, टोटल कितना था। तो मेरे भाई मैं इसे कल भी और आज भी एक बार देखिए, और ऐसे और भी सवाल हैं प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए। ये देखो एक बार दूसरे तरीके से हम इसे करेंगे। आखिरी में क्या है बेटा, इसमें स्प्रिट और पानी, आखिरी में स्प्रिट और पानी है 36:13, 36:13, 36 लीटर स्प्रिट, 13 लीटर पानी। तो आपको ये देख लेना चाहिए कुल कितना हो गया। तो आप स्प्रिट और पानी जोड़कर टोटल 49 का होंगे जी, टोटल 49 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो बता दीजिए। आखिरी में 36 लीटर स्प्रिट है, 13 लीटर पानी का अनुपात है, तो टोटल जुड़कर 36:13 49 हो गया। और ये क्रिया 2 बार। अब आप लास्ट वाले को तो छोड़ दो, इनसे ही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिट निकाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। तो पानी डाल रहे हैं, स्प्रिट निकाल रहे हैं, तो आप ये 2 ही ले ले, अर्थात आप कुल मात्रा ले ले
और स्प्रिट की मात्रा ले ले, कुल मात्रा ले ले और स्प्रिट की मात्रा ले ले। 2 बार क्रिया हो रही है, 2 टाइम, 2 बार क्रिया हो रही है, 2 टाइम क्रिया हो रही है, और 49 का ये 36 है। तो जब ये 2 बार क्रिया हो रही तो इसे पावर के रूप में लिखो, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 गुणा 7 49, 6 गुणा 6 36, और ये 2 पावर से 2 पावर कट गई, अर्थात पहली बार 7 का 6, यू एक बार आ गया जा, एक बार आ गया। इसका मतलब अगर पहले टोटल, इसका मतलब समझिए, अगर पहले टोटल 7 था तो बाद में स्प्रिट 6 रह गया, इसका मतलब 1 यूनिट निकाला गया है। कितना निकाला? 1 यूनिट। 7 में से 6 कितने कमी होगी? 1 की कमी, 1 यूनिट निकाला गया। सवाल में लिख रहा है 8 लीटर निकाला गया, सवाल में कहा है 8 लीटर निकाला गया, 1 यूनिट बराबर 8 है, तो इसका मतलब यू टोटल को दर्शाता है 7। 1 यूनिट जब एक पेंसिल 8 रुपए की तो 7 पेंसिल, 7 ही टोटल मात्रा को निकाल लेगा। यही पूछ रहा था, पात्र की अक्षमता टोटल कितनी है? 1 यूनिट बराबर 8 है, तो 7 बराबर 7 अठे 56, आंसर इसका मतलब टोटल 56 लीटर था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल था। ऐसा हम एक सवाल और लेंगे, इसे देखिए, वीडियो को आगे पीछे करके घर बार बार आप इसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। इसे पढ़िए बेटा, इस सवाल को पढ़िए, पढ़िए बेटा इस सवाल को और करिए, करो बच्चों, इस सवाल को करो। आपको ही करना मेरे भाई, से उड़ा दो बिल्कुल जल्दी, जल्दी उड़ा दीजिए। रोड़ा रुक्का नहीं हो रहा। उत्तर तो बता नहीं रहे आप, रोड़ा रुक्का आप ही तो करोगे भाई। दोस्तों ध्यान दीजिए, हुआ सवाल नहीं हुआ? गौर करें प्लीज, सॉरी, 1-1.5 मिनट के लिए ध्यान दें। एक बर्तन में 54 लीटर शुद्ध दूध है, हमने x लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। ये प्रक्रिया 2 बार की, कितने बार? 2 बार। दो बार और की आना चाहिए, मोर, 2 टाइम मोर। देखिए, टू टाइम मोर, 2 बार और की। अगर हिंदी में गलत है तो अंग्रेजी पढ़ लेना चाहिए। 2 बार और कर दी एक्स्ट्रा, वो लिख रहा है मोर। अब दूध और पानी का अनुपात 125-91 हो गया। एक्स कितना था, कितना लीटर निकाला गया था, ये सवाल ने पूछा। खूबसूरत सवाल है, देखिए ध्यान दीजिए। दूध पानी,
दूध है बेटा 125, पानी है 91, इसका मतलब कुल मात्रा, इसका मतलब कुल मात्रा बेटा आप इन्हें जोड़ दीजिए 125 और 91 216, 216। अब आप पानी को छोड़ दो क्योंकि दूध निकाला जा रहा है इसमें से x लीटर, अर्थात मैं फिर यहां लिख रहा हूं टोटल मात्रा और मिल्क की मात्रा। 3 बार क्रिया हुई, 2 बार और 1 बार पहले। 3 बार प्रक्रिया हुई बेटा, टोटल हो गया 216 और पानी हो गया दूध हो गया 125। तो आपको जब 3 बार है तो इसे 3 पावर में लिखना है, 6 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 3 पावर से 3 पावर, इसमें 3 बार की वजह से कट जाएगा, 1 बार बचेगा। अर्थात इसका मतलब अगर शुरू में 6 था तो 5 रह गया, 1 यूनिट निकाला। 6 था तो 5 रह गया, 1 यूनिट। लेकिन शुरू में टोटल मात्रा एक्चुअल में 6 नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मात्रा 54 लीटर है। 6 के बदले में 54 लीटर है। जब 6 पेंसिल 54 रुपए की आवे तो 5 कितने की आओगी? तो 6 नम 54, जब यू 9 गुणा है तो यू भी 9 गुणा, 9 पंजे 45। इसका मतलब है अगर टोटल शुरुआत में 54 था तो 45 दूध रह गया। कितना दूध निकाला बेटे? पहली लाइन का उत्तर आ जाएगा x लीटर वाला। 54 था, 45 निकाला तो आप कहोगे जी 9 लीटर निकाला, x की वैल्यू आ गई 9। ये बहुत बढ़िया सवाल था और इतनी स्पीड से कर सको आप, बहुत ज्यादा। ये सवाल है भाई। 6 के बदले में 54 है, 6 रुपए में 54 आवे तो 5 रुपए में कितनी आओगी? 6 नम 54, 9 गुणा है तो 5 का भी 9 गुणा 45 आओगी। 54 से 45 हो गया तो कितना निकाला? 9 लीटर। उत्तर आ गया। 2 सवाल हो गए उल्टे सीधे बेटा। अब इसे देखिए, ये कुछ और टाइप के आगे वे टाइप खत्म हुए। 8 सवाल थे वे, 9वां सवाल आ गया। अब इस टाइप के देखिए। देखो बेटा, एक बर्तन में दूध पानी का कुछ अनुपात है। हमने 25 लीटर पानी निकाला, 25 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 4:5 हो गया। फिर 39 लीटर दूध निकाला तो 3:7 हो गया। पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? करके दिखाओ। करो, जवान कैसे हुए आप जब सवाल नहीं कर सकते? करिए। दूध पानी का कुछ अनुपात था, 25 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 4:5 हो गया। करिए बेटे। 25 लीटर पानी निकाला तो 4:5 हो गया। फिर अब इसमें 39 लीटर दूध निकाला तो 3:7 हो गया। प्रारंभिक मात्रा क्या थी पानी की? करिए बेटा करिए। देखिए, दूध पानी, पता नहीं दूध कितना था और पानी कितना था, पता नहीं। इसमें से 25 लीटर पानी निकाल दिया। देखिए लिख रहा 25 लीटर पानी निकाला, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया अब दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो गया। मिलकर वाटर का अनुपात 4:5 हो गया। अब ध्यानता पढ़ लियो। देखो, अब इस सवाल को यहां से आगे कॉपी पेंसिल फेंक दो अगर नहीं हुआ है। यहां ध्यानता देखो, सवाल यहां से होगा, यू सवाल यहां से होगा। बाद में 25 जोड़ देंगे, 25 जोड़ते फिर पूरा पानी आ जाएगा। अच्छा जी, 4:5 हो गया। अब 39 लीटर दूध निकाल लिया, 39 लीटर दूध निकाल लिया, तो इसमें दूध पानी का अनुपात हो गया 3:7, 3:7। अब आप समझिए, जब हमने दूध निकाला है, 39 लीटर दूध निकाला है, माइनस किया है, तो पानी तो समान रहना चाहिए। तो पानी समान करें। ये सवाल इस तरह से बेस्ट होते हैं, इतनी समझ होनी चाहिए। आप दूध निकाल रहे हो या दूध डाल रहे हो तो पानी की क्या गलती? वो तो बराबर रहना चाहिए यार। अगर आप पानी निकाल रहे हो या डाल रहे हो तो दूध बराबर करें, और दूध डाल रहे या निकाल रहे हो तो पानी बराबर करें। इस टाइप के अगले 5-6 सवाल हैं, उन्हें तमीज से देख लियो। कुछ पूछना हो बेटा पूछ लो, मैं समझाऊंगा। इस क्रिया को छोड़ दो, इस क्रिया में तो 25 लीटर निकाल रखा, 25 जोड़ के दोबारा टोटल पानी आ जाएगा। यही पूछ रहा पानी प्रारंभ में कितना था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, दूध निकाला तो पानी समान करें, बुद्धि में लाएं इस बात को। पानी समान करने के लिए 7 की गुणा ऊपर करेंगे तो 7 की यहां भी होगी। इसके साथ ही में अनुपात में एक जगह जो बदलाव करते हैं वो सब जगह हो जाता है।
जैसे इस 5 की गुणा यहां कर ले, 5 की, यू भी 35 हो गया, यू भी 35, बराबर हो गया, पानी समान हो गया। 5 की गुणा यहां करी तो यहां भी। तो इसका मतलब ये है, अगर मिल्क पहले 28 था तो अब 15 रह गया, 28 में से 15 रह गया, 28 में से 15 रहने पे कितनी कमी आई बेटा, सोच लिया कि कुछ बालक सोचते नहीं, तमाशा सा देखें। 28 तक 15 रह गया तो 13 की तो कमी आई, अर्थात 13 यूनिट की कमी आई। अनुपात को यूनिट में बोला जा, 13 यूनिट की कमी 39 लीटर के बराबर है, 39 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट बराबर 13 × 39, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर है। तो इसका मतलब 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर है, तो 35 यूनिट पानी था। पानी कितना था, 35 यूनिट, 7 पंजे 35, 35 यूनिट बराबर 35 गुणा 3। एक चॉकलेट 3 रुपए की, तो 35 चॉकलेट, 35 गुणा 3, 35 दिया 105, 105 की। इसका मतलब 105 इस स्टेज पे है जिसमें तब 25 लीटर निकाल रखा, 105 इस स्टेज पे है जिसमें तब 25 निकाल रखा। इसका मतलब प्रारंभ में पानी कितना था, प्रारंभ में पानी कितना था, 25 लीटर निकाल रखा, डाल दो। इसका मतलब प्रारंभ में पानी 130 था। आंसर पहला विकल्प। बड़ा खूबसूरत सवाल है, ध्यान दीजिए, पूछिए बिल्कुल। कोई भी दिक्कत हो भाई 10 बार बताएंगे, आप पूछो। और भाई YouTube पे भी देखा करो, जो मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं उसमें भी बढ़िया सवाल लाते हैं, कभी रीजनिंग कभी मैथ, ये भी जरूरी है, उन्हें टाइम पैक करके देखा करो, तब पता लगेगा, उन्हें समझा करो मेरे भाई। YouTube पे 54 लीटर में एक मिश्रण में दूध पानी 4-5 है, 6 लीटर पानी और 12 लीटर दूध मिला दिया, अब दूध पानी। ये तो आसान है, ये तो एक घटिया सा सवाल है। देखो देख, 54 लीटर को पहले दूध पानी 4-5 के अनुपात में तोड़ दो, इसका यू ही रास्ता बढ़िया है। टोटल 54 लीटर था, दूध का मतलब मिल्क और पानी का मतलब डब्ल्यू वाटर, यू 4-5 के अनुपात में था, यू जुड़ के 5 और 4 9 है, तो 54 भी टोटल है, तो हमने 5 और 4 अनुपात 9 से भाग दे दिया, 9 छिक 54, तो 6 पंजे 30 तो था, और 6 चौक 24 था दूध। शुरुआत में 24 था दूध, 30 था पानी। शुरुआत में 24 है दूध, 30 है पानी, इसमें से 6 लीटर तो पानी जोड़ दो, 6 लीटर तो पानी, और 12 लीटर दूध जोड़ दो, 12 लीटर दूध जोड़ दो। तो इसका मतलब है दूध भी हो गया 36 और पानी भी हो गया 36, दूध भी 36 पानी भी 36। 6 liter water and 12 liter milk is added to the mixture, then find the ratio milk and water। अनुपात तो 1:1 का, यू बकवास कर रहा सवाल में। ओहो, एक गलती हम ही कर रहे हैं, और शायद तुम ध्यान नहीं देते उस बात को। वह गलती हम क्या कर रहे, जो गलती मेरे पर हुई वह हर किसी पर होती है, और एग्जाम में कंपटीशन वाले बालक पर तो होती होती है। देख मेरे पर होगी, क्या होगी, यहाँ पानी और दूध का अनुपात दे रखा 4-5, पानी 4 है और दूध बाद में 5 है, पहला पानी है फिर हमने लिख लिया पहला दूध, तो यह गलती होगी भाई। पहले है पानी 4 और फिर है दूध 5, तो 5 और 4 9 से भाग दिया 6, 6 चौक 24 है पानी, और 6 पंजे 30 है दूध। अब दूध तो डाला 12 लीटर और पानी डाला 6 लीटर, देख लो पढ़ के। तो पानी हो गया 30 और दूध हो गया भाई 42। अब इन्हें काट दो, 5 संग 30, 6 पंजे 30 और 6 से काटा मैं इसे भी 6 से, अनुपात आ गया 7:5। उत्तर मिलेगा पक्का, दूध और पानी 7-5, 5-7 पे ना लगा दियो। हो गया नहीं, कंफ्यूज हो गया था, अब ठीक है। चलो बेटा, ऐसे कंफ्यूजन से बचना है बेटा। इसे देखिए, पढ़िए फटाफट और जवाब दीजिए। करो रोड़ा रुका करो बेटा, जल्दी जल्दी। ऑफलाइन तो बड़ा खून पी दे, इतना रोड़ा दे। आप ना करो, आप तो कम, आप वहीं बैठे बैठे कर दो, रोड़ा दे दो। इब नहीं दे सकता कोई भी, और यहाँ पता नहीं क्या उनका के। एसिड और पानी का 32 लीटर घोल है, 5:3 का अनुपात है, इसे भी तोड़ दो, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। 32 लीटर है शुरुआत में प्यारे बच्चों, एसिड है और वाटर है, एसिड है और वाटर है।
एसिड और वाटर का 5:3 का अनुपात है। 32 को आप भाग दे दो 5×3 8 से, 8 चौक 32, 4 की गुणा यहाँ 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। इसका मतलब 32 में 12 है एसिड, 20 है एसिड, 12 है पानी। मिश्रण का ही है क्योंकि मिलाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। 5×3 यदि 12 लीटर घोल निकाला जाता है तो हमने एक गड़बड़ कर दी बच्चों, क्योंकि मुझे पहले घोल ही निकालना था, बाद में बांटना था। मुझे पहले घोल निकालना चाहिए, बाद में बांटना चाहिए, वो आसान रहेगा। एक काम करें, दोबारा देखिए, 32 लीटर में से पहले 12 लीटर घोल निकाल लीजिए। 12 लीटर घोल का मतलब है मिश्रण। 12 लीटर निकाल लीजिए, 20 लीटर बचेगा। शेष कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 20 लीटर बचेगा। इसमें भी दूध पानी का या इस एसिड पानी का 5:3 ही होगा। ये खूबसूरत सवाल बन गया। 5:3 का ही अनुपात होगा। तो 5:3 में 20 को बांटिए, 32 को ना बांटे, क्योंकि 12 तो हम पी गए, एसिड और हुए पानी खत्म कर हो गया, वो तो 12 तो 20 रह गया। 20 को बांटिए बेटा, 20 को 5 और 3 8 से भाग दे दीजिए, तो यहां से 2.5 आ गया बेटा। इस 2.5 की गुणा यहां भी कर दीजिए, 2.5 तिया 7.5 और 25 पंजे 125, 12.5। 12.5 रह गया एसिड और 7.5 रह गया पानी। किसी को कोई दिक्कत है? अब 7.5 लीटर तो डाल दिया पानी, तो पानी में पानी जोड़िए 7.5 और एक्स्ट्रा जोड़िए और 10 लीटर डाल दो। क्या कह रहा है यू? 7.5 लीटर पानी और 10 लीटर पानी निकाला जाता है। पढ़िए ऊपर, अंग्रेजी पढ़िए। 12 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन आर टेकन आउट, आउट कर दिया। 7.5 लीटर ऑफ वाटर एंड 10 लीटर एसिड एडिड, एडिड लिख रहा है, मिलाया गया। यहां निकाला यू गलत लिख रहा। 7.5 लीटर पानी और 10 लीटर एसिड। 7.5 लीटर तो है पानी और 10 लीटर एसिड। यू यहां से आगे पढ़िए, यू इतनी थोड़ी गलत हो रही, इसे ठीक कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहां से आगे ये, अब पढ़िए, अब आसान लगेगा। 7.5 लीटर पानी 10 लीटर अम्ल मिलाने पर अम्ल और जल का अनुपात बताओ। तो हमने 7.5 तो पानी डाल दिया, तो मुझे एसिड कितना डालना है बेटा इब्जा? आप कहोगे जी सवाल में तो 10 लिख रहा है, 10 लीटर एसिड, तो 10 इसमें जोड़ दिया। तो एसिड तो टोटल हो गया मेरे बच्चों, एसिड तो टोटल हो गया 22.5 और पानी हो गया टोटल 15। 7.5 7.5 15, दशमलव हटा के आप इधर एक जीरो लगा सकते हो, अर्थात ये 225 और ये हो जाएगा 150। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा काट दीजिए, 25 तक काट दो, 25 सिक्का 150, 25 नम्मा 225। इसे भी काट दो, इसे भी काट दो, 75 से ही काट देते सारा, चलो कोई बात नहीं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब एसिड और पानी का अनुपात 3:2 हो गया। बी विकल्प सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात? आपको 32 में से पहले 12 घटा के 20 को बांटना है 5 और 3 में। 32 तो गया, 32 में 12 तो गया। ये देखिए, दूध पानी का 1:3 का अनुपात है। x लीटर दूध मिलाया जाता है तो 7:15 हो गया। हमने मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया तो 2:5 हो गया। x का मान बताओ। घना गजब सवाल है, सोचिए बेटा। शुरुआत है बेटा सवाल में मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर एक अनु सीखने हैं ये, अपने आप करोगे तो सीखोगे, बाद में बैठ कर अपने आप कर लो। अब शांति से सुन लो, पूछ लो, बता दो कुछ, मेरे तय बूझ लो कुछ। दूध है 1 यूनिट, पानी है 3 यूनिट, ठीक है। इसमें से x लीटर दूध निकाला, क्या निकाला? x लीटर दूध निकाला, तो अनुपात 7:15 हो गया। क्या आपको ये तमीज है कि दूध निकालना है? क्या निकालना? दूध। तो पानी समान रहना चाहिए, पानी समान करें, पानी समान करेंगे, ठीक है। अगली बार फिर पढ़े। हमने 50 लीटर पानी मिला दिया। अब 50 लीटर पानी मिला दिया, इसमें अगली क्रिया दे रहा है वो। 50 लीटर पानी मिला दिया तो 2:5 हो गया, 2:5 हो गया, 2:5 हो गया भाई। 50 लीटर पानी मिलाया, 50 लीटर पानी मिलाया, 50 लीटर पानी मिलाया,
50 लीटर पानी मिलाया तो अब की बार दूध समान रहना चाहिए। देखिए क्रिया, यहाँ दूध निकाला तो पानी समान करेंगे, और यहाँ पानी डाला तो दूध समान करेंगे। सोचिए यार, आप पानी डाल रहे हो तो दूध तो जितना पहले था उतना ही रहेगा यार। जब तक खुद नहीं सोचोगे समझ में नहीं आएगा। ये सवाल यहां से ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर से नहीं हो सकता, नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि यह डिजिट जो दे रखी है यहां से उत्तर आना शुरू होगा। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पानी डाला गया है, पानी मिलाया गया है, तो दूध को समान करेंगे। यू 7 यू 2, इस 2 की गुणा ऊपर तो इस 2 की गुणा यहां भी करेंगे। इस 7 की गुणा नीचे देखो, यू भी 14 हो गया, यू भी 14, दूध समान कर रहे हैं हम, यहाँ दूध समान कर रहे हैं। भाई पूछ लो, इस 2 की गुणा यहां करी तो यहां भी, 7 की यहां करी तो यहां भी। अब सोचिए, दूध तो समान है 14 14। पानी पहले कितना था आप कहोगे जी? 30 था। अब कितना हो गया? 35। पहले 15 दूनी 30, 7 पंजे 35, 30 से 35 कितना यूनिट बढ़ा? आप कहोगे जी 5 यूनिट। और यूनिट के लीटर कितने हैं? 50। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, 5 यूनिट बराबर 50 लीटर है प्यारे बच्चों, 50 लीटर। 1 यूनिट बराबर इसका मतलब 10 लीटर है। 5 तक काट दो, 1 यूनिट के 10 हैं, यहाँ 15 दूनी। अब ये ओरिजिनल मात्रा यहां से आ सके, ओरिजिनल मात्रा यहां से आ सके, बड़ा खतरनाक सवाल हो गया। 1 यूनिट के 10 हैं, तो मैं यहाँ यह क्रिया 15 दूनी 30 है, तो 10 की ओर गुणा कर दे, 30 यूनिट का कितना हो जाएगा? ये 300। और 10 की गुणा यहाँ भी कर दे, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा? 140। क्या यह बात समझ में आई, या मैं इसे एक्स्ट्रा ऊपर करके लिखूं? अच्छा जी, 1 यूनिट के 10 हैं, तो यहाँ 15 यूनिट थे, 15 दूनी 30 थे, 1 यूनिट के 10, तो 30 के होंगे 300, और 14 के होंगे 140। अब इसमें हमने दूध निकाला था तो पानी समान करें, दूध निकाला था पानी समान करें। अब की बार पानी समान करने के लिए मेरे भाई यहाँ 100 की गुणा करें। कितने की? 100 की गुणा करें। 100 की गुणा करते ही यू भी 300, यू भी 300। जब 100 की यहाँ करी तो 100 की गुणा यहाँ भी करें। 100 की गुणा यहां करते ही, अब आप सोच लो, पहले दूध 100 था, अब कितना हो गया? 140 हो गया। 100 से 140 तो कितना दूध? मैं क्या करा भाई मेरी समझ में? पानी समान करें, ठीक है, मैं पानी समान करा 100 की गुणा। तो कितना दूध मिलाया गया? x लीटर दूध मिला रखा है, बिल्कुल यहाँ निकालना नहीं, मिलाया गया। तो 100 से 140, अर्थात 100 से 140 का मतलब है 40 लीटर मिलाया गया। x की वैल्यू है 40, आंसर x की वैल्यू है 40, सी विकल्प सही है। ऐसा एक और है, वो इससे भी खतरनाक सवाल है। डाटा का फेर है, आपको बाद में ही दिखेगा, पता नहीं यार ये तो के कर रखा है। अब कोई समझा लगा, समझ में नहीं आवे, शुरू तो समझेगा कोई से, सारा समझ में आएगा। वीडियो को बाद में देखिए तो आपको बाद में सारा समझ में आएगा। एक और खतरनाक सा सवाल है, ये देखिए, 2 3 है ऐसे। दूध और पानी का अनुपात 2 3 है, कुछ दूध मिलाया गया 4 3 हो गया, फिर 21 लीटर पानी। बिल्कुल सेम यू ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही है, ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए बेटे, शुरुआत में दूध और पानी है, 2:3 है, ठीक है भाई, 2:3 है। उसमें कुछ दूध मिलाया, हमें पता नहीं, एक्स लीटर हमने लिख लिया, एक्स लीटर दूध की तरफ लिख लिया, दूध दूध की तरफ लिख लिया हमने, एक्स दूध मिलाया, तो अनुपात हो गया 4 3। कितना हो गया बच्चों? 4 3। पानी समान करे, किस्मत की बात है, यहाँ पानी समान ही है, लेकिन हमें तो बाद में देखना समान होगा या नहीं होगा, बाद में देखना है समान कैसे करें, ठीक है। 4 3, फिर 21 लीटर पानी मिलाया, यहां से बाद में 21 लीटर पानी मिलाया, 21 लीटर पानी हमने इसमें ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। तो अब दूध पानी का अनुपात 3:4 हो गया, पलट गया अनुपात, 3:4 हो गया। तो यहां से सोचिए, अब सोचने की बारी आ गई, जब हमने यहाँ पानी मिला रखा है तो यू पानी ही बदलेगा, दूध समान रहना चाहिए। जब हमने पानी मिलाया है तो दूध समान रहना चाहिए, कंफ्यूज हो जा बच्चा इन बातों से। जब पानी मिलाया है तो दूध समान करें, यहां दूध इक्वल करें,
दूध इक्वल करने के लिए इस 3 की गुणा ऊपर कर दो और 4 की गुणा नीचे कर दो। यू भी 12, यू भी 12। इसमें 3 की करी तो बेटा यहाँ भी 3 की होगी, इसमें 4 की करी तो यहाँ भी 4 की होगी। किसी को कोई दिक्कत है? अब पढ़िए पानी के नीचे, पानी है 9 लीटर था, वो हो गया 16, 9 से 16 हो गया। 9 से 16 का मतलब है यहाँ कितनी वृद्धि हुई यूनिट की? जब 9 से 16 हुआ तो आप कहोगे 7 यूनिट बढ़ा, और 7 यूनिट का 21 लीटर है। यू लिख रहा 7 यूनिट बराबर 21 लीटर है। 7 यूनिट बराबर 21 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 3 लीटर। 1 यूनिट के कितने आगे? 3। तो इस 3 की गुणा यहां भी कर दो, यहां भी, यहां मात्रा आ जाएगी ओरिजिनल मात्रा। ध्यान दीजिए, ओरिजिनल मात्रा आ जाएगी। 1 यूनिट बराबर 3 है। मैं इस 3 की गुणा यहां कर रहा हूं, इसमें भी और इसमें भी। 3 तिया 9 में 3 की ओर गुणा करेंगे, इसका मतलब यह ओरिजिनल मात्रा 27। 1 यूनिट बराबर 3 है, तो 12 में करेंगे, 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब इसमें दूध मिलाया गया था, इस स्टेज में यहाँ दूध मिलाया गया था, दूध, तो यहाँ पानी समान रहना चाहिए। अब पानी समान करें, तो इसका मतलब यू 27 है, तो इसे भी 27 करने के लिए किसकी गुणा करूं? आप कहोगे जी 9 की, तो 9 की गुणा यहां करें, तो 9 ती 27, ये भी 27 हो गया। यू 18 से 36 हो गया, 18 से 36 हो गया। तो इसका मतलब अगर नू पूछता कितना दूध मिलाया गया, तो उत्तर आ गया 18। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? दूध की प्रारंभिक मात्रा। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा 9 दूनी 18 है। यू 18 वाला उत्तर नहीं है, यू 18 वाला उत्तर है, 9 दूनी 18। आंसर आ गया जी सी विकल्प। प्रारंभ में दूध की मात्रा है 18 लीटर। मैं यहां लिख दूं प्रारंभिक दूध 18 लीटर। इसे देखिए, यू भी लाजवाब सवाल है, इसने भी बहुत खड़द उतारे। यू सीजीएल में आया था भाई, और अब यू दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के एग्जाम में संभावना है आ सकता है। तो खतरनाक सवाल है, क्योंकि वो पिछले 2 चरण में था, तो 3-4 चरण में सेम क्वेश्चन, वही 3-4 स्टेप कर दिए इस सवाल के। वो तो 2 में ही था। चलो जी कोई बात नहीं, हम डरते नहीं ना, आपको डरने देते। दूध पानी से 60% कम है। दूध पानी, दूध जो है पानी से 60% कम है। 60% कम का मतलब है, पहले तो परसेंट समझो, दूध कम है, पहले तो ये समझो दूध कम है। इसका मतलब है पानी से, अगर परसेंट माने 100 होता है, अगर पानी 100 है तो 100 में 60 कम, अर्थात दूध 40 है। यह बात समझ में आ गई? 60% कम। और मैं आपको ये कहता हूं यहां ना लिखो, यहां तो अनुपात लिखियो। ये तो हमने मानना भाई, परसेंट का मतलब 100, तो मैं आपको ये लिखना चाह रहा हूं 60% कम का मतलब, अगर पानी 100 है तो 100 में से 60 कम, अर्थात दूध 40 है। तो 20 तक काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अनुपात लिखिए 2:5 का। यहां तक कुछ पूछना है बेटा? किसी भाई को कोई एलर्जी? अब एक्स लीटर दूध मिलाया जाता है, तो मैं दूध की तरफ लिख रहा हूं यहां एक्स लीटर, और मिलाने का चिन्ह बना रहा हूं प्लस का। ठीक है, एक्स लीटर दूध मिलाया जाता है, तो अनुपात 3:5 होगा। ठीक है, अगली बार वाई लीटर पानी निकाला जाता है। अगली बार पानी, पानी के नीचे लिखेंगे वाई लीटर, माइनस कर रहे हैं, वाई लीटर पानी निकाल रहे हैं, वाई लीटर पानी निकाल रहे हैं। तो यह अनुपात 7:10 हो गया, 7:10। यहां दूध मिलाया, यहां पानी निकाला। अब 30 लीटर दूध फिर से मिलाया, तो फिर इधर आ जाओ दूध के नीचे, 30 लीटर प्लस ऐड कर दिया, प्लस कर दिया 30 लीटर दूध फिर से मिलाया जाता है। तो अब दूध पानी का अनुपात 4:5 हो गया, 4:5 हो गया। अब ये पूछ रहा है x प्लस वाई का मान बताओ। इस y का और इस x की जो भी वैल्यू आओगी उन्हें जोड़ कर बताना है। तो इस यहां से हल होगा, क्योंकि संख्या 30 यहां दे रखी है। इस 30 से ये एक्स वाई की सारी वैल्यू निकलती चली जाएगी। देखो कैसे, समझिए बेटा। सबसे पहले तो ये समझिए, हमने यहाँ दूध मिलाया है तो पानी समान करें।
यू पानी समान करने के लिए 10 है तो इसमें भी 10 के लिए 2 की गुणा कर ले, यू भी 10 यू भी 10। जब 2 की यहां करी तो बेटा यहां भी कंपलसरी है 2 की गुणा। अर्थात अब ये सोचिए बेटे, अगर पहले दूध के नीचे यहां पड़ी, अगर दूध 7 था तो यू 8 हो गया, 7 से 8 हो गया, तो आप कहोगे जी 1 यूनिट मिलाया। कितना? 1 यूनिट मिलाया, और 1 यूनिट की लीटर में 30 लीटर है। 1 यूनिट बराबर 30 लीटर है, यहां लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में रखो। 1 यूनिट बराबर 30 लीटर है, तो इसका मतलब 30 सत्ते 210। 1 यूनिट के जब 30 है तो ये 7 यूनिट था, 30 की गुणा 7 में 30 सत्ते 210, 30 की गुणा 10 में 300। गौर करिए, इस स्टेज के बाद 210 तो दूध था, 300 लीटर पानी था। चलो जी, अब यहां से ऊपर चले। ऊपर मामला क्या है बेटा? पानी निकाला गया है तो दूध समान करें। यहां से दूध समान करें, क्योंकि पानी निकाल रहे हैं तो पानी बदलेगा। दूध समान करें तो 210, 3 को 210 करना है तो यहाँ 70 की गुणा करें। तो 70 की गुणा बेटा हम यहां भी करेंगे, 70 की गुणा यहां भी करेंगे। यू 210 यू भी 210, लेकिन यू 350 से 7 पंजे 35, यू 350 से 300 ही रह गया। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 50 लीटर। इसका मतलब 350 से 300 रह गया, तो पानी 50 लीटर निकाला गया था, y की वैल्यू आ गई। अब हम और ऊपर चलें इस सवाल में मेरे भाई, इस सवाल में और ऊपर चलें और ध्यान दीजिए। यू अब 350 है और यू 210 है, क्या आपको समझ आ रहा? जी हाँ। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ दूध डाला जा रहा है, देखो दूध की साइड में लिख रहा दूध डाला जा रहा है, तो पानी समान रहना चाहिए। तो पानी समान करने के लिए 350 है, यू इसे भी 350 करने के लिए 70 से गुणा करें। तो 7 पंजे 35, यू भी 350, 70 की गुणा यहां भी करें 70 की। तो इसका मतलब दूध 140 था, 70 दूनी 140, 140 से 210 हो गया, 140 से 210 हो गया, तो कितना दूध मिलाया गया था? 140 से 210 हो गया, तो आप कहोगे जी 70 लीटर दूध मिलाया गया था। एक्स की वैल्यू आ गई 70, वाई की वैल्यू आ गई 50। सवाल में ये कहा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू है 70 और बेटा वाई की वैल्यू है 50, अर्थात जुड़ के 120। तो x प्लस वाई की वैल्यू बी विकल्प बिल्कुल सही है, 120। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। जो इतना बड़ा जाने है वो छोटे छोटे से तो आगे आवेंगे, उन्हें तो ये सेकंडों में कर देगा सच में ही। इस पर खुद करके देखियो बेटा, जिम मजा आएगा। इस सवाल को देखो बेटा, बच्चे कुछ हम एक क्लास और लेंगे एलिगेशन की कल। बाकी इसमें हमने लाभ हानि के भी ले चुके हैं, ब्याज के भी ले चुके हैं, चाल दूरी के भी ले चुके हैं बेटा, औसत के भी ले चुके हैं। मिश्रण अपने आप में संपूर्ण गणित है, अनुपात समानुपात और अलग अलग बहुत सारी चीज इसमें हमने शामिल कर ली। 5 क्लास बहुत होगी, पर फिर भी बच्चे कुछ हम कल ले लेंगे अगर कोई टॉपिक रह गया है तो। मिश्रण की 6 क्लास में बेड़ा पार हो जाएगा। एक दिन तो 25 क्वेश्चन कराए थे, आज भी 20 के आसपास हैं, कल भी थे, परसों भी थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं मैं। एक बर्तन में दूध पानी का 100 लीटर है, ठीक है जी, तो आसान हो गया फिर तो। 100 लीटर जब टोटल दे दिया, तो 100 लीटर में दूध ये कह रहा है चौथाई है। दूध कितना है? मिल्क कितना है? 100 का चौथाई 25 होता है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब पानी, जब 25 लीटर 100 में दूध है, तो आप सीधी सी बात है 75 लीटर पानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया। अच्छा जी, जब मिश्रण निकाल दिया तो फिर इसमें से भी 20 लीटर में से भी तो चौथाई दूध निकला होगा। क्या आपको समझ आ रहा? 20 लीटर मिश्रण निकाला तो 20 का भी तो चौथाई निकला होगा, या पहले 20 ही निकाल लो भाई, वो देख लो, वो आपकी मर्जी है। चलो मैं इसे यहां कर रहा हूं। अब 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया, यहां देखिए मैं इस स्टेप को यहां कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, इस स्टेप को मैं यहां कर रहा हूं। 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 80 लीटर मिश्रण रह गया। 80 लीटर में भी दूध और पानी, वो ही चौथाई का दूध रहेगा मेरे भाई। 80 लीटर का चौथाई 20 लीटर, और 80 में से 20 गया तो 60 लीटर पानी रह गया। यहां किसी को कोई दिक्कत है बता दो अभी? गजब सवाल बना रखे भाई। अब पी लीटर दूध मिला दिया,
इसमें पी लीटर दूध मिला दिया भाई, यहाँ पी लीटर दूध मिला दिया। अब हम यहाँ काम करेंगे, ध्यान दीजिए कहाँ काम करेंगे, गौर करिए, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ काम करेंगे। समझिए मेरे भाई, पी लीटर दूध मिला दिया तो अनुपात पहले से उल्टा हो गया। इसका मतलब ये है अनुपात पहले से उल्टा हो गया। पहले अनुपात क्या था, 20 लीटर मिश्रण निकाला और पी लीटर दूध मिलाया तो अनुपात पहले से उल्टा हो गया। अनुपात कितना है, पहले अनुपात देख लो, 1:3 है, नहीं है, यहाँ भी 1:3 ही था, कोई बात नहीं, अनुपात तो वही रहेगा। अगर इसमें सवाल वाला ये कह रहा है पी लीटर हम इसमें दूध मिला दे तो अनुपात उल्टा हो गया, उल्टा का मान 1:3 का उल्टा 3:1 हो गया। तो आपको बेटा ये सोचना है, जब पी लीटर दूध मिला है तो पानी हमें यहां समान करना है, कोई बात नहीं करेंगे बाद में, पहले पढ़ ले। फिर हमने क्यों लीटर पानी मिलाया, अगली बार हमने क्यों लीटर पानी मिलाया, क्यों लीटर पानी की तरफ में लिख दिया, पानी इधर है, यूरा वाटर, पानी की तरफ क्यों लीटर पानी मिलाया तो अनुपात फिर से उल्टा हो गया, 3:1 का उल्टा 1:3 फिर हो गया। क्या गजब सवाल है। तो Q माइनस पी का मान बताओ, वाह भाई वाह। बेटा देखिए ध्यान दीजिए, पी Q माइनस पी का मान बताओ, क्या करना चाहिए हमें, इसमें गौर करें। हाँ जी, ध्यान दीजिए, ये तो अब यहां से हटा दो, अनुपात तो हमें पता ही लग गया था। अब जब हमने इसमें पी लीटर दूध मिलाया है तो आप पानी समान करें। अब पानी समान करें बेटा, पानी समान करने के लिए इसमें किसकी गुणा करूं, 60 की। यू 60 था तो यू भी 60, तो इसका मतलब 60 की गुणा यहां करेंगे। यहां किसी को कोई दिक्कत है, इसका मतलब ये हुआ 60 पानी 60 यहां है, पहले दूध 20 था लेकिन अब 180 दूध हो गया, 20 से 180 हो गया, तो पी का मान 20 से 180 होने में कितना दूध जोड़ा जाएगा, 160 जोड़ा जाएगा, पी का मान आ गया 160। कितना आसान हो जाए यार सवाल। अब सवाल वाला ये कह रहा है कि क्यों लीटर पानी मिलाया तो अनुपात उल्टा हो गया। इसका मतलब है जब पानी मिलाया है तो दूध समान करें। मेरे बच्चों आप दूध समान करें, यू 180 है तो इसमें भी 180 की गुणा करें, तो 180 की गुणा प्यारे बच्चों यहां भी होगी, अर्थात दूध तो समान हो गया। यू हो गया 60 थे 18 या 54, कितना हो गया 540, 60 से 540 हो गया, इसका मतलब 480 मिलाया, पानी 480 लीटर मिलाया। तो क्यू की वैल्यू तो आ गई 480 और दूध और पी की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 160। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर आ गया 320। वाह भाई वाह, सी विकल्प। पूछो बेटा, है नहीं आज खूबसूरत सवाल, इसे देखिए, ये आसान है। अब ये आसान है, ये तो आप ये कहोगे जी 1 सेकंड में करवा दो, ये तुम्हारे पे 1 सेकंड में। देखिए दूध पानी का अनुपात, अब इनमें मजा आएगा। दूध पानी का अनुपात 7:3, उबड़ खाबड़ रास्ते से अब आप एक प्योर सड़क पर आगे हैं, आराम से करिए। दूध पानी का अनुपात 7:3 था, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, क्या डाला, पानी डाला, क्या डाला, पानी डाला है, पानी प्लस किया है, पानी प्लस किया है तो अनुपात 1:1 हो गया। जब पानी प्लस किया है तो दूध समान करें, ये तो इतना सवाल है बस, दूध समान करें। दूध समान करने के लिए ऊपर 7 था तो इसे भी 7 करें तो 7 की गुणा यहां भी होगी। तो इसका मतलब है पानी 3 यूनिट से 7 यूनिट हो गया, तो 4 यूनिट बोल लेंगे अनुपात वाली चीजों को। हमने पानी 4 यूनिट डाला है, टोटल मात्रा या है, ऊपरली टोटल नहीं है क्योंकि वो डाल का पूर्ति कर रहा, ऊपर निकालने के बाद है। 7:1 7, 7:1 7, 7 14। इसका मतलब जितना पानी निकाला उतना ही मिश्रण निकालना था, उतना ही मिश्रण निकालना था, एक ही बात है। मिश्रण जितना निकाला ये लिख रहा है
कितना भाग मिश्रण निकाल ले उतना ही पानी डाल दें। तो मिश्रण जितना है उतना ही पानी है, इसका मतलब होगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 भाग मिश्रण निकालना था आंसर। ये सवाल है। तो ये तो पहले से उनसे इजी है। देखिए एक और देखिए प्यारे बच्चों, बहादुर बच्चों, देश के जवानों, एक बीकर में दर भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। पानी है, औषधि है, पानी है, औषधि है। औषधि दवाई होती है जो हम आपको दे रहे हैं। पानी 3 भाग है, औषधि 7 भाग है। कोई डाउट? इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदल दे, अर्थात पानी डाल रहे हैं, मिश्रण निकाल रहे हैं, पानी प्लस कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो गया। जब हम पानी डाल रहे हैं, पानी डालना है तो औषधि समान करें, ये हिस्सा समान करें। तो समान करने के लिए इसमें 7 से गुणा करें, तो 7 से गुणा यहां भी हो जाएगी। ये तो पिछला ही सवाल बन गया। तो पानी कितना डालना, 3 से 7 जो हो गया है, तो आप कहोगे जी 4 यूनिट डालना। कितना? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट हमने डाला, टोटल मात्रा ये है 7 और 7 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इसका मतलब 2/7 ही मिश्रण निकालना था, उतना ही पानी डालना। आंसर पहला विकल्प आ गया। फिर देखिए इसे और ऐसे ही करिए, कर दो बेटा, इसे सेम क्वेश्चन है, एक कल भी पढ़ाया था ऐसा। 18वां क्वेश्चन है। मिल्क है, वाटर है, 2:1 का अनुपात है। कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डाल दे। 5-3 हो जा, छोड़ ना दियो, 2 सेकंड में करियो। पानी डाल रहे हैं तो दूध समान होना चाहिए। दूध को समान करे प्यारे बच्चों, इतनी स्पीड से कर दियो, एग्जाम में आग लगा दियो। पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, देख लीजिए पानी प्लस कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो दूध समान करे। इस 5 की गुणा ऊपर तो यहां भी होवेगी, और इसकी 2 की गुणा नीचे तो यहां भी होवेगी। इसका मतलब है पानी 5 से 6 हो गया। 5 से 3 दूनी 6, तो पानी कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। टोटल मात्रा ये दर्शाती है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 16। आंसर 1/16। खत्म हुआ, डी विकल्प सही। इतना आसान है भाई। ये सवाल थे बेटा, 18 सवाल हैं आज। बहुत बढ़िया सवाल थे। बच्चे कुछ एक कल हम इनमें से ले लेंगे। वैसे टॉपिक सारे आगे, कुछ नहीं छोड़ा इसमें से, बस केवल जो बचे हैं मैं देख लूंगा, समझ लूंगा भाई, कर दूंगा। इसके बाद हम रीजनिंग और आज आपको ज्योग्राफी भी आपको कराएंगे। बताओ भाई किसे क्या दिक्कत है, कॉल करो। देखिए जल्दी कौन है, कोई भाई अपनी समस्या रख रहा है, बताओ बेटा, जल्दी बताओ। हाँ रोहित भाई। सर पूरा हो गया चैप्टर। क्या? चैप्टर पूरा हो गया क्या जी? ना रह रहे इसमें कुछ, कुछ रह, ठीक टॉपिक है जी। तो रह नहीं रहा, पर कुछ सवाल रह रहे हो तो हम उन्हें कर देंगे। देख लूँ मैं या, एक बार। यानी कि कल भी पढ़ाओगे एलिगेशन? बिल्कुल। ठीक है आपके जी। पास कोई सवाल रह रहा हो मेरे पास भेज दियो भाई। अनुपात ओके सर। समानुपात का, साध्य का, मिश्रण का, किसी के पास कोई भी धरती का कोई भी सवाल, किसी भी सर टीचर, किसी भी एग्जाम का। सर एक सवाल बता दो रोमन नंबर का छोटा सा। बता। जैसे जी एम को 1000 लिखा जा। एम को? अच्छा, रोमन अंकों का। हाँ हाँ। जी, एम के ऊपर बार लगा दे तो कितना हो जाएगा वो? एम के ऊपर बार लगा दे तो गुणा गुणा कर दे, 1000 गुणा 1000। यानी कि एक बार का मतलब है 1000 बार गुणा। हाँ। ठीक है जी। चल भाई क्लास ऑफ करो, अभी थोड़ी देर में रीजनिंग पढ़ियो।